हेलो गाइस, दिस साइड अवधेश शुक्ला फ्रॉम गुरुकुल ऑफ कॉमर्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनपीओ के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। हम उन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई में आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके पहले पुरानी वीडियोज़ को देखें। पुरानी वीडियोज़ में एनपीओ के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, तो पहले गो एंड वॉच ओल्ड वीडियोज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके सपोर्ट करें। हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। मैं अब बुक नहीं तो बुक के थ्रू आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन 51, ये क्वेश्चन 51 है। अगर आपके पास बुक है तो टीएस ग्रेवाल का। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स पेमेंट अकाउंट ऑफ भारतीय क्लब ये एंडेड 31 मार्च 2019। हमें रिसीट्स पेमेंट अकाउंट गिवन है भारतीय क्लब का। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसकी ट्रीटमेंट वीडियो नंबर 1 में कवर की गई है। बुक्स, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स वीडियो नंबर 3 में कवर की गई है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले आप फॉर्मूला बना लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बताया था ये हमेशा लिखे आते हैं फॉर द ईयर एंडेड के लिए, यानी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। आपको बताया था इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है बिकॉज डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम नॉमिनल नेचर बताया गया था आपको। फिर 2 बैलेंस शीट बनेगी। अभी मैं आपको एक रफली समझा रहा हूँ क्वेश्चन। वैसे जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है वर्किंग नोट्स का पार्ट होती है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज। एक हमारी करंट इवेंट्स बनेगी आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये भी 31 मार्च 2019। आप भी साथ साथ फॉर्म बना सकते हैं, इतने टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आपका। अब क्वेश्चन में सबसे पहले वो बताए बैलेंस बीडी गिवन है। बैलेंस बीडी कहाँ आता है? प्रीवियस ईयर की एसेट साइड के अंदर जो लास्ट में कैश है, बैंक का बैलेंस होता है। इट्स 10,500। सब्सक्रिप्शन गिवन है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है 70,500। इसमें एडजस्टमेंट ऐसे इनर कॉलम में लिखेंगे। डोनेशन आपको बताया था अगर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से छोटा हो और कोई डिटेल में आपको मेंशन ना हो तो इसे मानते हैं इनकम मानते हैं बाय डोनेशन। डोनेशन कितनी है हमारे पास? 5,000 है। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको बताया लायबिलिटी होती है। अब बच्चा पूछेगा इसको मैंने नीचे क्यों लिखा है, जगह क्यों छोड़ दी? आपने 11th में कौन सी पढ़ा था? मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसके अकॉर्डिंग ऊपर मेजर लायबिलिटी आती है, देन माइनर लायबिलिटी आती है। हाउ मच? 10,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा। इट्स बिकम 2000।
पेमेंट साइड में देखते हैं यहाँ पर सैलरीज गिवन है, $25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर भी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना 4,000 है। स्टेशनरी 3,000, रेंट 32,000। बुक हमारी एसेट छोड़ देते हैं, बैलेंस सीडी 30,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट। मैंने बुक को क्यों छोड़ दिया, बिकॉज बुक हमारी एसेट्स, उसकी ट्रीटमेंट अभी करके दिखाई जाएगी आपको। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर इस 2,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितने हैं, $3,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 3,400 था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आपके पास 4,300 है। आपको क्या सिखाया गया था, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर हम प्लस की बात करते हैं तो प्लस एडवांस 2018 माइनस आउटस्टैंडिंग 2018 प्लस आउटस्टैंडिंग 2019 माइनस एडवांस 2019। It's become 2,000. It's 3,400. It's 4,300. It's 3,500. इसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये आ गया 6,900, ये आ गया प्लस का 6,300। तो माइनस 600 करेंगे तो 69,900। यू कैन ऑल्सो चेक द कैलकुलेशन। अब बुक्स की बात करते हैं तो ओपनिंग बुक्स हमारे पास कितनी थी, ओपनिंग बुक्स थी हमारे पास 8,000 की। अब क्लोजिंग में 12,000 शो कर रहे हैं। बुक का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 8,000। आपको सिखाया गया था थर्ड वीडियो के अंदर कि ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स कैसे होते हैं, सेल परचेज कैसे करते हैं, प्लस न्यू परचेज करते हैं। न्यू परचेज कहाँ गिवन होती है हमें फ्रेंड्स, पेमेंट साइड के अंदर कितनी गिवन है 4,000। ये आया कितना 12,000 आ गया। अगर बाय द वे मैच ना करता तो वो बताया था डिफरेंस क्या निकलता, डेप्रीशिएशन निकलता। इन्वेस्टमेंट देखते हैं। लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 25,000। नाउ करंट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹25,000। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब टोटलिंग करने की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स, बट आपको भी सिंपल प्लस माइनस रूल से करवाना है, इसलिए सिंपल करवाया जा रहा है। टोटल करते हैं यहाँ पर 900, आपके पास 11 प्लस 5 6, आपके पास 46,900। लेस कर दिया, यहाँ पास कैपिटल फंड निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 2,000 लेस करें 44,900। आप क्वेश्चन को क्लोज कर दो। हमेशा क्वेश्चन क्लोज करने एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है।
कैपिटल फंड यहाँ पर आ जाएगा, इट्स बिकम 44,900। देन आप यहाँ टोटल करोगे इनकम और एक्सपेंडिचर को। अगर कभी एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है उसे बोलते हैं डेफिसिट, अगर इनकम ज़्यादा आती है एक्सपेंडिचर से तो बोलते हैं सरप्लस। यानी अगर इनकम ज़्यादा आएगी एक्सपेंडिचर से इट्स बिकम सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा इनकम से इट्स बिकम डेफिसिट। टोटल कर देख लेते हैं एक बार, 900 और ये क्या 76,900, इट्स बिकम 76,900। अब यहाँ ऐड करते कितना टोटल इसका, एक सेकेंड, 76,900 लेस आपके पास 5 और 10 और ये 14, 1 और ये आपके पास आ गया 64,000। अगर हम 64,000 लेस करते हैं 35, 64, ठीक है, तो 900 यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी 12,900 बिकम आवर सरप्लस। इसको आप ये बोल सकते हो इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, या इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर बोल सकते हो आप। ये कहाँ जाता है आपके पास, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जाता है। $76,900 प्लस सरप्लस 12,900, 8, 7, 5, टोटल कर देते हैं 300, 10 और 1 11 और आपके पास 6 और 1 7, 71,300। एसेट भी चेक कर लेते हैं बस, 300, 4, 6 और 11, 6 और आपके पास है 7। यानी हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट था, हमने सही करा क्वेश्चन, जिसके बाद 71,300 से मैच हो गया। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद करके देखें, आपको एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट और कवर करवाए जाते हैं। आज मैंने पहले ही बना लिया, आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स दोनों कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, दैट्स वाई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने आपको फॉर द एंडेड और एज ऑन गैप कर दिया। बट आपको ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो एज ऑन फॉर द एंड चीज़ों को याद रखेंगे, तरीके से उसको लिख के प्रेजेंटेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास, आप इसे एक बार स्क्रीन पर शो होगा, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन ये कहता है, हमें क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर करना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, जिसमें हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन एज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था आपको मैंने, आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से एंट्रीज डालना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या आएगा, कैश इन हैंड, जो आपको कहाँ गिवन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के स्टार्टिंग में। ये कहाँ जाता है, प्रीवियस ईयर के एसेट्स में, जो लास्ट ईयर का बैलेंस था, इट्स 71,300। सब्सक्रिप्शन गिवन है अमाउंट 4,79,960। डोनेशन आपको बताया था, अगर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से कम है तो डोनेशन क्या होती है, हमारी इनकम होती है। कितना हुआ डोनेशन का, 1,45,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ से एक हिडन एडजस्टमेंट आएगी, ध्यान समझना, अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख के छोड़ दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इसे कवर करेंगे हम 70,000। इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने का एक रीज़न ये भी एंट्री है, इस एंट्री की वजह से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो
प्रोसीड मतलब कलेक्शन, हमने कुछ बेचा पैसा कमाया। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कोई चैरिटी शो करवाया उससे इनकम आई 1,04,500। पेमेंट साइड में देखते हैं पहले मेडिसिन, इस पर एडजस्टमेंट भी है, इट्स 3,05,900। डॉक्टर्स ऑनरेरियम, आपको बताया था ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है ना फर्स्ट वीडियो में, किसी की रिस्पेक्ट के लिए खर्चा किया गया उसे बोलते हैं। इट्स 90,000। टू सैलरीज 2,75,000। पैटी एक्सपेंस 4,610। इक्विपमेंट हमारी एसेट्स है जिसकी ट्रीटमेंट अभी करवाई जाएगी आपको। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो इट्स बिकम 7,500। अगर चैरिटी डोनेशन गिवन होती क्या करते बताया था आपको मैंने, डोनेशन लायबिलिटीज में आती, इनकम प्लस कर देते और एक्सपेंस करते थे उसमें से लेस कर देते। कैश इन हैंड यानी करंट ईयर का इस 37,750। अब सबसे पहले क्या करा हमने, अपनी एंट्रीज को पुटअप कर दिया, जो जो क्वेश्चन में एंट्रीज गिवन थी उसको पुटअप कर दिया, जिन पे एडजस्टमेंट थी उनको इनर कॉलम में लिख दिया, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं थी उन्हें वो आउटर कॉलम में लिख दिया। अब एडजस्टमेंट कहते हैं, पहले क्या है सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,400 लास्ट ईयर थी। करंट ईयर कितनी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस 2,800। एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर कितनी है हमारे पास 640। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितनी है 1,000। हमें पता है क्या करते थे हम लोग, पहले आपका आउटस्टैंडिंग डाल दिया गया, अब कैसे करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एडवांस 2019 640 माइनस आउटस्टैंडिंग 2019 2,400 प्लस आउटस्टैंडिंग 2020 माइनस एडवांस 2,20,000। अगर इसका हम प्लस माइनस करें तो 3,400 और ये भी 3,440, तो इसमें 40 प्लस हो जाएंगे, इट्स बिकम 4,80,000। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन को। तो हमने क्या करा सब्सक्रिप्शन में, आपके पास एडवांस लास्ट ईयर की, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की, एडवांस करंट ईयर, प्लस माइनस दिखाया था आपको वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर आपको। अब आते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन लाइक ओपनिंग स्टॉक, इसकी ट्रीटमेंट आपको सिखाई गई थी लेक्चर नंबर 3 के अंदर। 88,100 स्टॉक ऑफ मेडिसिन यानी क्लोजिंग स्टॉक
इट्स 97,400। एक्सपेंस स्टेटमेंट कैसे करते थे हम लोग? माइनस प्लस माइनस प्लस। शायद आपको लाइट की प्रॉब्लम आएगी, दैट्स वाई मैंने लाइट बंद कर दी है, जिससे आपको ये प्रॉपर क्लियर शो हो सके। हम कहाँ थे क्वेश्चन में? हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्या स्टार्ट होता है? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। आप चाहे ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हो जो लास्ट ईयर का था, या आप ऐसे बोल सकते हो स्टॉक 2019, इट्स 88,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या आप बोल सकते हैं इसको स्टॉक 2020, इट्स 97,400। अब इसी प्लस माइनस कर देते हैं। उससे पहले आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है हमें एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट पुराना कितना था हमारे पास? 2,12,000 का। आपको लेक्चर नंबर 3 में कवर करवाया गया था कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, समझाया था कि इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर 2,12,000 प्लस न्यू परचेज। न्यू परचेज कितनी है आपके पास? पेमेंट में गिनो, देखो ध्यान से, 1,50,000, इट्स बिकम 3,62,000। बट क्वेश्चन है हमें 3,16,000 की इसकी वैल्यू गिवन है। जो डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज का, वो डिफरेंस वह बोलते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन। तो 3,62,000 माइनस 16 करेंगे तो कितना जाएगा? अराउंड 46,000। तो 46,000 क्या लग गया इक्विपमेंट पे डेप्रीशिएशन। पर दोबारा समझते थोड़ी देर में भी इसको। डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, इट्स 46,000। बिल्डिंग की बात करते हैं। ओपनिंग बिल्डिंग आपके पास थी 4 लाख की, सेम एज बिल्डिंग करेंगे। आप कितनी की बिल्डिंग शो कर रहे हो हमें? 3,80,000 की, माइनस डेप्रीशिएशन डिफरेंस 3,80,000 से बिल्डिंग, इट बिकम 66,000। अब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, लेकिन मैंने कहा था एक हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या? आप ध्यान से क्वेश्चन समझो तो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, बट कहीं पर पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है नहीं। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कैसे आ जाए? दैट्स मीन हमें इंटरेस्ट निकालना, इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये पार्ट है वर्किंग नोट्स का आपके लिए, मैं इसको अभी समझा के रफ कर दूंगा। आप लेट कर लोगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्स। अब एक्स अमाउंट का 7% क्वेश्चन में गिवन है, वो अगर 70,000 है, ये फुल ईयर गिवन है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकलेगी? 70,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 7। इसको सॉल्व करते इट्स बिकम 10 लाख अराउंड, इट्स बिकम 10 लाख। अब इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर भी रही होगी 10 लाख, और इन्वेस्टमेंट करंट ईयर भी आएगी 10 लाख। तो क्या बताया मैंने? एक बार देखते पूरा क्वेश्चन दोबारा से। आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, बिकॉज क्वेश्चन में क्या था? इंटरेस्ट था, और बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम इन्वेस्टमेंट? हमने लेट कर लिया एक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, उसका होल ईयर का इंटरेस्ट 7% था, दैट इज बिकम 70,000। तो हमने सॉल्व करते एक्स वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। अब इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर भी रही होगी और करंट ईयर भी रही होगी, दैट्स वाई इसकी वैल्यू
हमारे पास पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्टिंग से, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके एक बार, और इसे क्वेश्चन के एंड में बनाना है आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन में सारी एंट्रीज पुट अप करी, जिनकी एडजस्टमेंट थी उनको इनर कॉलम में रखा, बाकी सबको आउटर कॉलम में रखा। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस था, कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस था। आपको बताया था एज ऑन मेंशन करना आपके लिए जरूरी है। फिर हम एडजस्टमेंट पे आए। सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन थी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की, एडवांस करंट ईयर की। इन चीज़ों को हमने यहाँ पर प्लस माइनस के इफेक्ट के थ्रू शो कर दिया, बिकॉज कैसे चढ़ता है प्लस माइनस। तो जब हमने ये चीज़ें ठीक कर दी, उसके बाद हम आए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आती है हमारी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। लास्ट ईयर का स्टॉक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर का स्टॉक करंट ईयर की बैलेंस शीट। एक्सपेंस कैसे स्टार्ट होता है, माइनस प्लस, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। फिर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था इक्विपमेंट की वैल्यू। इक्विपमेंट हमारी ओपनिंग एसेट थी, तो इक्विपमेंट 2,12,000। आपको लेक्चर नंबर 3 में कवर करवाया गया था कि ट्रीटमेंट ऑफ एड्स कैसे होता है। इससे बताया गया था ओपनिंग इक्विपमेंट 2,12,000 प्लस न्यू परचेज जो पेमेंट में गिवन है, अगर बाय द सेल होगी तो लेस करते। अगर आपके पास की वैल्यू आती है 3,62,000 और एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है 3,16,000, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस बात का हुआ, डेप्रीशिएशन का डिफरेंस हुआ। सेम बिल्डिंग लास्ट में गिवन थी 4 लाख की, बट इस ईयर 3,80,000 की है। तो कैसे है, 4 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 3,80,000। इन्वेस्टमेंट भी कवर किया गया आपको। अब ये थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं रफ कर रहा हूँ आपको मैं चीज़, जिससे आपको कैलकुलेशन में क्लियरिटी आए। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले बताया था मैंने आपको क्या निकालोगे, आप कैपिटल निकालोगे। तो मैं कैलकुलेशन करते हैं इसकी। इट्स बिकम 71,300 प्लस 2,400 प्लस 88,100 प्लस 2,12,000 प्लस 14 लाख। इट्स बिकम 17,73,800 लेस 640, 17,73,160 कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जाएगा कैपिटल फंड आपका 17,73,160। अब सरप्लस निकालते हैं। बताया था आपको जब इनकम की साइड ज़्यादा आएगी एक्सपेंस क्या निकलेगा यहाँ पर सरप्लस। उससे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीट। 3,05,900 प्लस 88,100 माइनस 97,400। इट्स बिकम 2,96,600। 4,80,000 प्लस 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 1,04,500। 7,99,500 इसमें सारी फिगर लेस कर देंगी। माइनस 2,96,600 माइनस 90,000 माइनस 2,75,000 माइनस 4,610 माइनस 7,500 एंड 66,000। इट्स बिकम 5,9,790। सरप्लस 7,99,500 प्लस कर देते सरप्लस 5,9,790 17,73,160। It's become 18,30,950 plus 1,000. It's become 18,33,950। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 37,750
प्लस 2,800 प्लस 97,400 प्लस 3,16,000 प्लस 3,80,000 प्लस 10 लाख। क्वेश्चन आपका मैच हो गया, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहे हैं 18 लाख आपके 33,950। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप, कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इससे पहले वीडियो अगर आपने कवर नहीं करी तो वीडियो को आप पहले जाके देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी जो सीए स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिवर्सल मेथड करवाए जाएंगे, तो उसके लिए आप वीडियो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कब फर्स्ट ईयर और सीए स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ कवर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।